छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी एक बार फिर आ रहे हैं। पीएम मोदी के इस दौरे से बीजेपी की आस बढ़ गई है। माना जा रहा है कि पीएम के सहारे बीजेपी जनता को साधने में कामयाब होगी। हालांकि यहां बीजेपी की चुनौतियां कम नहीं हैं। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के दौरे से बीजेपी को बढ़ी आस। चुनावों में जनता को साधने में बीजेपी हो पाएगी पास। छत्तीसगढ़ में बीजेपी हाईकमान का पूरा फोकस चुनावों पर है और लगातार छत्तीसगढ़ में कद्दावर नेताओं के दौरे हो रहे हैं। इसी कड़ी में 7 अगस्त को पीएम मोदी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। पीएम के इस दौरे से बीजेपी को बहुत आस है। एक महीने में दूसरी बार पीएम का छत्तीसगढ़ दौरा है। 7 अगस्त को रायगढ़ आएंगे पीएम मोदी। कई सरकारी योजनाओं की दे सकते हैं सौगात। पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम की सभा में बड़ी भीड़ जुटाने का लक्ष्य है। इससे पहले 7 जुलाई को रायपुर आए थे पीएम मोदी। दरअसल हाल ही में रायपुर आए अमित शाह ने चुनावी तैयारियों की समीक्षा करते हुए तय किया है कि चुनावों से पहले हर संभाग में पीएम मोदी की सभा होगी। बस्तर के बाद बीजेपी का खास फोकस बिलासपुर संभाग में है। इसकी खास वजह है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग बिलासपुर है। इस संभाग में 8 जिले आते हैं। 24 विधानसभा सीटें हैं। 24 सीटों में से 13 कांग्रेस, 7 बीजेपी, 2 बसपा और 2 अन्य के पास है। बिलासपुर संभाग में लोकसभा की 4 सीटें हैं, जिनमें से 3 पर बीजेपी का कब्जा है। 1 सीट कांग्रेस के खाते में। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए भी बिलासपुर अहम है। इसके अलावा ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि बिलासपुर लोकसभा सीट के बीजेपी सांसद अरुण साव प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा इसी संभाग के जांजगीर चांपा जिले के बीजेपी विधायक नारायण चंदेल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है। यही वजह है कि कद्दावर नेताओं वाले गढ़ को बीजेपी खोना नहीं चाहती है। अब बीजेपी को केंद्र का सहारा है। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी। केंद्र की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रही है बीजेपी। मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां बता रही है बीजेपी। छत्तीसगढ़ का चुनाव पीएम मोदी वर्सेस सीएम बघेल हो गया है। चुनाव से पहले हर संभाग में सभा करेंगे पीएम मोदी। बीजेपी की कोशिश जहां बिलासपुर को साधना है, तो वहीं कांग्रेस के बूथ चलो अभियान के बिलासपुर के प्रभारी खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। यानी कांग्रेस के लिए भी ये क्षेत्र अहम है। हमारी सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट की जितने भी योजनाएं हैं, उसमें मोदी सरकार कहीं न कहीं पलीता लगाते दिखती है। जब भूपेश बघेल की सरकार ने किसानों को 2500 रुपए धान की कीमत देने को शुरू किया, तब भी मोदी सरकार ने अड़ंगा लगाया। और आज भी मोदी सरकार को लगभग 55,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के देने हैं, लेकिन उसको नहीं दिया जा रहा। मोदी जी ने कभी कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ की जनता से भेदभाव नहीं किया। वो जब भी आते हैं तब भी कुछ न कुछ सौगात देते हैं। उनके पिछले दौरे में भी 7,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात छत्तीसगढ़ को मिलेगी। आगामी दौरों में भी मिलेगी। बीजेपी की कोशिश पीएम के जरिए बड़े वर्ग को साधने की है। बस्तर पर फोकस करेंगे। लगातार हफ्ते में एक विजिट अमित शाह की हो रही, तो पूरा पेनिट्रेशन जो है केंद्रीय इकाई भाजपा का वो छत्तीसगढ़ है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से भली भांति जानते हैं कि भूपेश बघेल के सामने कोई दूसरा उनका स्टेट का चेहरा चलेगा नहीं, कोई उनके पास चेहरा है नहीं। फिलहाल माना जा रहा है कि सीएम भूपेश बघेल की गांठ बीजेपी के पास नहीं है और जिस तरह की लोकप्रियता अब सीएम बघेल की जनता के बीच है, ऐसे में बीजेपी की चुनौतियां कम नहीं है। स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव होने जा रहा है। यही कारण है कि बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार अपने काम के दम पर या फिर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के सहारे चुनाव जीत पाती है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
अब इसमें एक खबर तो यह है कि बस्तर और दुर्ग के बाद बीजेपी का फोकस बिलासपुर संभाग पर है। यहां की हारी हुई सीटों पर बीजेपी का फोकस है। 30 जून को बिलासपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आए थे और अब पीएम मोदी रायगढ़ आ रहे हैं। यहां विधानसभा के साथ लोकसभा सीटों पर बीजेपी की नजर है। हालांकि यहां बीजेपी कांग्रेस दोनों को क्षेत्रीय पार्टियों की चुनौती भी है, जिसकी वजह से बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियां जमीन पर नजर आ रही हैं।